नीतीश कुमार को निपटाने का ऐलान बीजेपी के बड़े चेहरे ने मंच से ही कर दिया। कल तक तो बात सिर्फ दबी जुबान में हो रही थी दोस्तों, मगर शाह और मोदी के बिहार वाले सीक्रेट प्लान का खुलासा अब खुद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी, बीजेपी शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री ने ही ऐलान कर दिया, आह्वान कर दिया, वो भी मंच से। तो कौन है वो मुख्यमंत्री और क्या उन्होंने ऐसा मंच से ऐलान कर दिया कि बिहार से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सियासी फिजाओं में यह सवाल गूंजने लगा कि क्या नीतीश अब बिहार के सीएम की कुर्सी पर चंद दिनों के मेहमान हैं? क्योंकि बीजेपी नीतीश का भी वही हाल करने जा रही है जो कहा जा रहा है कि जैसे एकनाथ शिंदे का हुआ, यानी चुनाव तक इस्तेमाल और फिर उसके बाद सीएम की कुर्सी से हटाकर अपने चेहरे को सीएम बना देना। एक एक करके कई उदाहरण हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नीतीश को लेकर बीजेपी ने एक चक्रव्यूह रचा और नीतीश उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। मगर उससे पहले यह जान लीजिए, यह बयान जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं इस बार किसका आया, क्योंकि एक बयान नहीं है, कई बयान हैं। लेकिन पहला जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, इस बयान ने क्योंकि जेडीयू को बेचैन कर दिया। दरअसल यह बयान किसी और का नहीं दोस्तों, हरियाणा के सीएम नायब सैनी का है। सैनी साहब का पहले बयान सुनिए, क्या कह रहे हैं सैनी साहब। फिर हाल ही में आए एक पूर्व मंत्री के बयान का भी मैं जिक्र करने वाला हूं, जिसने पहले ही संकेत दे दिया था कि नीतीश की सीएम की कुर्सी को लेकर उल्टी गिनती बीजेपी ने शुरू कर दी है। मगर पहले सुनिए हरियाणा के सीएम क्या कह रहे हैं नायब सैनी साहब, वो भी मंच से। सुनिए सर। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। सुना आपने सैनी ने क्या कहा। सैनी साहब कह रहे हैं कि इस बार चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जी, नीतीश के नेतृत्व में नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब सैनी साहब के इस बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जेडीयू नेता दबी जुबान में इसे वादा खिलाफी बता रहे हैं। वादा खिलाफी क्यों दोस्तों? क्योंकि अमित शाह ने ऐलान किया था कुछ रोज पहले कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, लेकिन यहां बात सैनी साहब दूसरी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों सिर्फ सैनी साहब ही नहीं बल्कि पूर्व मंत्री ने भी हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था नीतीश की कुर्सी को लेकर। तभी साफ हो गया था कि बीजेपी अब नीतीश को ज्यादा दिनों तक सीएम की कुर्सी पर विराजमान नहीं रहने देगी। याद कीजिए दोस्तों, हाल ही में बीजेपी के एक पूर्व मंत्री बड़े चेहरे बता रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ अब बीजेपी क्या खेल खेलने वाली है। भाजपा के नेता पूर्व मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के चहीते अश्विनी चौबे का बयान का जिक्र कर रहा हूं मैं। चौबे साहब ने क्या कहा था वो भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को अब दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए। यही कहा था चौबे साहब ने। कहा था कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्रधानमंत्री बना दीजिए, डिप्टी प्रधानमंत्री। और जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये बयान दिया था दोस्तों चौबे साहब ने, उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा थी कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी दाना डाल रही है, और ये दाना डालने के लिए उन्हें डिप्टी प्रधानमंत्री का ऑफर भिजवाया गया। क्योंकि आप जानते हैं ना कि कभी किसी का शिकार करना हो सियासी रूप से भी तो उसे दाना डाला जाता है। राजनीति में किस तरीके से साइडलाइन किया जाता है, कैसे खासतौर पर कभी राज्यपाल का ऑफर होता है कि भाई आपको राज्यपाल बना देंगे, फिर राष्ट्रपति बनने का ऑफर दे दिया जाता है सियासत के लिहाज से। तो यहां पर कहा गया कि आपको डिप्टी प्रधानमंत्री बनना चाहिए नीतीश कुमार को। जेडीयू भाग गई कि ये नीतीश के साथ खेल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ना बाबा ना,
अब बीजेपी क्या वाकई में एक और नया खेल खेल रही है? नीतीश के रिटायरमेंट प्लान की पूरी तैयारी कर चुकी है। सैनी साहब खुद मंच से खुलासा कर रहे हैं, बीजेपी आला कमान यानी अमित शाह और मोदी क्या यही चाह रहे हैं? क्योंकि अश्विनी चौबे जो कह रहे थे चंद रोज पहले, अब वो बयान भी सुनिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वैसे दोस्तों, आप ने इस बयान को सुन लिया होगा, चौबे साहब जो कह रहे हैं। अब जब ये बयान आते हैं, आप जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जब दोस्तों इस तरह के बयान आते हैं तो उसके तार कनेक्शन जो है दिल्ली से जुड़े होते हैं, क्योंकि भाजपा के नेताओं का पूरा कंट्रोल आप सब जानते हैं कहां पर है, रिमोट कंट्रोल, या तो नागपुर या फिर दिल्ली। नागपुर मतलब आरएसएस, दिल्ली मतलब मोदी और शाह। तो बीजेपी के नेता अगर कोई बड़ा स्टेटमेंट देते हैं तो संकेत और इशारा क्या वाकई वहीं से नहीं मिलता? तो सैनी साहब ने मन में आया वही बोल दिया या फिर उनसे बुलवाया गया? दरअसल दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि नायाब सिंह सैनी ने यह बयान उस समय दिया जब सम्राट चौधरी और बीजेपी के राज्यसभा के सांसद, एक और बड़े चेहरे उपेंद्र कुशवाहा, बड़े नेता वहां पे मौजूद थे और उन्हीं की मौजूदगी में सैनी साहब कह रहे हैं सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार का जिक्र तक नहीं कर रहे। यानी आप कह सकते हैं सियासी लिहाज से खिचड़ी पक चुकी है, जिसकी खुशबू अब सियासी फिजाओं में महसूस हो रही है। वरना किसी बीजेपी नेता की इतनी हिम्मत तो कम से कम नहीं है कि आला कमान की इजाजत के बिना यह आह्वान कर दे कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वैसे तो पहले ही वक्फ पर पार्टी टूटी और अब कुर्सी से निपटाने की तैयारी मोदी और शाह क्या नीतीश कुमार के खिलाफ कर चुके हैं। वक्फ एक्ट के बाद से एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी जेडीयू में लगी हुई है। तमाम नेता और कार्यकर्ता ऊपर से लेकर नीचे तक पार्टी छोड़ने तक की बात कर रहे हैं, कुछ तो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। और ऊपर से लल्लन सिंह और संजय झा जैसे नेता ताक में बैठे हुए हैं कि कैसे नीतीश कुमार को सियासी रूप से निपटा दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में सेकंड नंबर किसी को नहीं दिया। और लल्लन सिंह और संजय झा इस वक्त वही बोल रहे हैं जो मोदी या शाह वाली पार्टी उनसे बीजेपी बुलवाना चाह रही है। खैर, जहां तक बात नीतीश कुमार की है दोस्तों, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार का हाल भी इन दिनों कैसा हो चुका है। कभी वो नरेंद्र मोदी के पैर पड़ने लगते हैं, कभी अधिकारियों के पैर पड़ने लगते हैं, कभी रविशंकर प्रसाद के पैर पड़ने लगते हैं, कभी आरती की थाली को लेकर ना जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं। राष्ट्रीय गान के वक्त अब वो उस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी बात मनवा सके, और ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि जेडीयू का विलय बीजेपी में हो जाए। नीतीश कुमार इस परिस्थिति में जो आज दिखाई दे रहे हैं वो अपनी बात को मनवा नहीं सकते दोस्तों। साफ है कि नीतीश कुमार के लिए रास्ता अब लगभग बंद हो चुका है सियासी लिहाज से। बीजेपी पूरी तरह से फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही है। चुनावी जंग से पहले ही सभी गठबंधनों में वैसे तो जंग छिड़ी हुई है, लेकिन यहां जंग दूसरी किस्म की है। कहीं सीट के लिए, कहीं सीएम के फेस के लिए एनडीए नीतीश कुमार को लेकर जो बयानबाजी चल रही है उससे जरूर बेचैन और परेशान होगा, क्योंकि जितिन राम मांझी भी सीट को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अब सीएम सैनी के बयान से नीतीश खेमे में बेचैनी बढ़ने की संभावना सीधे तौर पर है, क्योंकि एनडीए पहले से ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहा था, बार बार बता रहा था। लेकिन सैनी साहब के इस बयान से लग रहा है कि शाह और मोदी के मन में कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही पक रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।